तो दोस्तों अपने राजस्थान में भर्तियों को लेके आप सबके लिए 2-3 नए लेटेस्ट अपडेट है वो लेकर आए हो। ये जो अपडेट है वो आरपीएससी, आरएसएसबी बोर्ड और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। तो जिन भी साथियों ने इन भर्ती बोर्ड से संबंधित किसी भी भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरा था या फिर आगे भरने जा रहे हैं, ये वीडियो उन सब के लिए खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरुजी और आप देख रहे हैं राज गुरुजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रा की स्थापना की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माता रानी है आपकी सभी मनोकामनाएं वो पूरी करें। अब दोस्तों आपको पता है कि अपने राजस्थान में आचार संहिता है वो लागू हो गई है। अब आपको भी आदर्श आचार संहिता का पालन करना चाहिए। यदि अभी तक भी मालूम नहीं है आपको कि ये आदर्श आचार संहिता का क्या मतलब है, तो इसको लेके हाल ही में हमने एक नई वीडियो बनाई है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब आपको पता है कि अपने राजस्थान में आचार संहिता लागू हो चुकी है और आपको यह भी पता है कि जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो सरकार के लगभग कार्य हैं वो ठप हो जाते हैं। फिर भी पता नहीं हमारे जो साथी हैं इतने कंफ्यूज क्यों हैं। लगातार मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि राजगुरु जी ये भर्ती आगे नहीं बढ़ रही है, कोई ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, काउंसलिंग नहीं हो रही है, आवेदन फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं वगैरह वगैरह कई तरह के डाउट्स हैं। तो जो भी 2-3 नए अपडेट आए हैं उनके बारे में बता देता हूं। और पहला जो अपडेट है वो है आरएमएसएसबी बोर्ड यानी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। और अपडेट पशु परिचारक भर्ती 2023 को लेके है। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड के द्वारा हाल ही में इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन वो जारी किया गया था और इसके आवेदन फॉर्म भरना वो भी शुरू हो गए थे। और आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई थी वो 11 नवंबर 2023 तक है वो रखी गई थी। अब काफी सारे साथी हैं इस भर्ती को लेके आवेदन फॉर्म भरने के लिए अपने एसएसओ आईडी में गए, लेकिन फॉर्म ही नहीं भरे जा रहे थे। और जब फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे तो भैया यहाँ पे साथियों ने मेरे पास दबा के कमेंट कर दिए इंस्टाग्राम पे कि राजगुरु जी कोशिश कर रहे हैं, मामला क्या है। तो भैया मैंने उनको बोला कि मैं आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। अब भैया जैसे ही प्रोसेस बनाने के लिए मैं पीसी पे बैठा तो भैया वो नोटिफिकेशन आगे आ गया कि भैया यहाँ पे ये भर्ती तो है पोस्टपोन्ड है वो कर दिए। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा पशु परिचारक भर्ती 2023 के आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी है, पोस्टपोन कर दी है। अब जैसे ही नए सिरे से आवेदन फॉर्म भरना शुरू होंगे आने वाली वीडियो के अंदर अपडेट की जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। मामला क्या है, तो मामला भैया ये सारा का सारा आचार संहिता का है। ठीक है, चलिए दूसरे अपडेट की शुरुआत करते हैं। ये भी भैया आरएसएसबी बोर्ड से है, हालांकि थोड़ा सा चौंकाने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा अपने शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 है उसको लेके खुलासा किया है। और खुलासा ये किया है कि भैया यहाँ पे 16 कैंडिडेट ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने अपनी जगह है किसी दूसरे को है इस भर्ती में एग्जाम है वो दिलवाई थी फोटो चिपका के। तो ऐसे में भैया ये जो मामला है बोर्ड के पकड़ में आ गया। और जब यहाँ पे बोर्ड तहकीकात करना शुरू किया तब यहाँ पे पता चला कि पहले भी इन जो कैंडिडेट हैं इनके द्वारा बोर्ड की कई भर्तियों की एग्जाम दी गई थी, उनमें इनकी फोटो कोई दूसरी थी और इस भर्ती में आगे भैया इन्होंने तो फोटो ही चेंज कर दी। मामला जब पकड़ में आया, जांच करना शुरू किया तो भैया जांच में वो सही पाया गया। अभी आगे क्या होगा वो तो बोर्ड पे डिपेंड करता है और अपने कानून गो पे है वो डिपेंड करता है। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा अक्सर ऐसा क्यों होता है। हम हर बार यहाँ पे राजस्थान सरकार को है वो दोषी ठहराते हैं, हर बार अपने जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उनको दोषी ठहराते। हालांकि ये अकेले दोषी नहीं, इनमें हम भी दोषी हैं। क्योंकि यहाँ पे जब कोई कैंडिडेट एग्जाम में बैठता है तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने लालच के लिए भैया यहाँ पे धोखाधड़ी करता है, किसी दूसरे को एग्जाम में वो बिठा देता। भले ही सरकार के द्वारा कितने भी कानून बना दे, बोर्ड के द्वारा भैया कितने भी यहाँ पे नए नियम लागू कर दे। हाल ही में यहाँ पे भैया ओमार सीट को वो 5 बिंदु वाला है वो लागू किया गया। अब यहाँ दूसरा कैंडिडेट उन्होंने बैठा दिया तो वो 5 वाला भी वो तो काला करके आएगा। तो कहां तक ये है कोशिश कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद हम में भी कुछ कमियां हैं। तो ये जो भर्तियों में इस प्रकार की ये टुच्ची जो हरकतें चल रही हैं
इसके लिए आपका क्या कहना है और किस तरह से है इन पर रोक लग सकती है, आप अपनी राय है कमेंट करके वो बताएगा। देखिए सरकार कुछ अकेला नहीं कर सकती, जब आम जनता की जो भी राय होती है वो राय भी सरकार लेना चाहती है। तो हालांकि मैं सरकार का पक्ष तो यहां पे नहीं रख रहा हूं, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की ये जो हरकतें हो रही हैं, पेपर लीक मामला है, ये दूसरे एग्जाम को कैंडिडेट को बैठाना है, ये किस तरह से रोका जा सकता है, अपने सुझाव है वो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा तीसरे अपडेट की शुरुआत करते हैं और तीसरा अपडेट भी आरएसएसबी बोर्ड से है। अब आपको पता है कि यहाँ पे थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 की सिलेक्शन प्रोसेस चल रही थी और कुछ के यहाँ पे ज्वाइनिंग को लेके आदेश भी जारी हो गए, लेकिन कुछ साथियों की ये शिकायत है कि भैया ज्वाइनिंग लेटर तो हम हाथ में है, इधर उधर है, घुमाए लिए फिरे हैं, लेकिन भैया यहाँ पे सीबीओ ने तो आदेशित कर दिया, लेकिन पीओ साहब नहीं मान रहे। तो भैया इसमें पीओ साहब की कोई गलती नहीं है, पीओ साहब को आप दोषी मत ठहराओ, क्योंकि ये आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह की ये समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए निदेशालय है वो भी लगातार है अपने चुनाव बोर्ड से है या चुनाव आयोग से है अनुमति लेने की कोशिश कर रहा है। यदि चुनाव आयोग अनुमति देता है तो फिर आपकी यहाँ पे जोनिंग की प्रोसेस है वो चलेगी। तो ऐसे में कुछ दिन के लिए है आपको रुकना पड़ेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा है ये अनुमति दी जाती है कि नहीं दी जाती है। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जब आचार संहिता लागू हो जाती है तो यहाँ पे देखिए सरकार के द्वारा ना तो किसी का ट्रांसफर किया जा सकता है और ना ही किसी को नई जोनिंग है वो दी जा सकती है, यानी कोई नए फैसले है वो सरकार के द्वारा नहीं लिए जा सकते। और अब आप फिलहाल यहाँ पे देखोगे तो सरकार की जितनी भी योजनाएं थी और योजनाओं को लेके जितने भी भैया यहाँ पे पोस्टर लगाए गए थे ना, सारे पोस्टर में है वहां पे सबका मुंडा ना, अपनी राजस्थानी भाषा में बोला ना, सबका मुंडा काढ़ा कर दिया, फाड़ दिया सबने। क्यों? ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है यदि कोई सरकार अपनी योजना या कोई नेता का है अपने पोस्टर है दीवारों पर लगाता है। आप भी अपने एरिया में देख लीजिएगा और मुझे बताएगा कि आपके एरिया में भी इस तरह के पोस्टर फटे हैं कि या नहीं फटे हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहाँ पे चौथे अपडेट की शुरुआत करते हैं और चौथा जो अपडेट है वो है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की तरफ से। तो आपको पता है कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में है अलग अलग भर्तियों के लिए हाल ही में एग्जाम हुई थी और उनका रिजल्ट भी आ गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी थी। तो ऐसे में कुछ कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो चुके थे और कुछ के अभी तक बचे हुए 16 और 17 अक्टूबर डेट है वो दी गई थी। तो ऐसे में भैया यहाँ पे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा इन भर्तियों को भी है कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, इनकी ज्वाइनिंग को लेके, दस्तावेज वेरिफिकेशन को लेके। तो जिन साथियों ने इन भर्ती को लेके आवेदन फॉर्म भरा था तो भैया वो कुछ समय के लिए रुक जाइएगा और लगातार है या तो बोर्ड की साइट के साथ अपडेट रह सकते हैं या फिर मेरे साथ अपडेट रह सकते हैं। नई जानकारी आने पर आपको नई अपडेट की जानकारी आपको जरूर दूंगा। चलिए अगले पांचवें अपडेट की शुरुआत करते हैं और भैया पांचवा जो अपडेट है वो आरपीएससी की तरफ से है। अब आपको पता है कई साथी हैं सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर है भैया ज्वाइनिंग को लेके है, कई सवाल या कई कंफ्यूज उनके दिमाग में इधर उधर घूम रहे हैं। तो भैया उन सबको भी मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए आचार संहिता के चलते ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है अपने राजस्थान में, भले ही इन बोर्ड की बात नहीं है, जिन जिन सेक्टर के द्वारा, जिन जिन विभाग के द्वारा जो भी भर्तियों के लिए आवेदन फॉर्म मंगवाए थे या जिनकी प्रोसेस चल रही थी कुछ दिनों के लिए है उनको है पोस्टपोन कर दिया। तो भैया ऐसे में आप टेंशन मत लिया करो, जैसे ही आचार संहिता है अपने समाप्त हो जाएगी, राजस्थान में चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद है ये प्रोसेस फिर से वो शुरू होने वाली है। तो भैया ये हैं 4-5 अपडेट। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो यार एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन है वो मुझे भी मिल जाएगा, ताकि इसी तरह से नई नई जानकारी मैं आप सबके लिए लेकर वो आता रहूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।